हेलो फ्रेंड्स, आज की इस नई वीडियो में हम बीएससी पार्ट थर्ड का जो फिजिक्स फर्स्ट पेपर है रिलेटिविटी एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स, तो आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 1 निर्देश फ्रेम या फ्रेम ऑफ रेफरेंस के जितने भी सारे कॉन्सेप्ट हैं या जितने भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं तो सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। चैप्टर 1 के जितने भी सारे कॉन्सेप्ट हैं वो सारा कुछ क्लियर कर देंगे हम आज के इस वीडियो में। तो आप यहाँ देख सकते हैं जो अध्याय का संक्षिप्त परिचय है और जो इसके स्मरण रखने योग्य जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं इस सब सारा कुछ हम देखेंगे चैप्टर 1 के। तो आज के इस वीडियो देखने के बाद आप चैप्टर 1 से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आपसे कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा और आप उसका आंसर सही करके आएंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर 1 जो है वो निर्देश फ्रेम है या फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के जितने भी सारे कॉन्सेप्ट है वो हम आज की इस वीडियो में सारा कुछ डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम के इन्वेस्ट किए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इस चैनल पर लगातार ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आती रहती हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं जो अध्याय का संक्षिप्त परिचय है। जो हमारा चैप्टर है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है या निर्देश फ्रेम है। तो ये बीएससी थर्ड ईयर का बीएससी पार्ट थर्ड का ये फिजिक्स फर्स्ट पेपर है, फिजिक्स फर्स्ट पेपर। और जो फिजिक्स फर्स्ट पेपर होता है वो ऑब्जेक्टिव टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। जितने भी सारे कॉन्सेप्ट हैं चैप्टर 1 के वो सारा कुछ डिस्कस करेंगे हम। जो अध्याय का संक्षिप्त परिचय है वो दैनिक जीवन में हम अनेक प्रकार की स्थिर व गति अवस्था में वस्तुओं को देखते हैं। आप भी देखते होंगे जो जैसे एग्जाम्पल है चलती हुई ट्रेन गति अवस्था में है, चलती हुई साइकिल, उड़ती हुई चिड़िया आदि सभी गति के उदाहरण हैं। इसी प्रकार पृथ्वी पर पड़ा हुआ पत्थर का टुकड़ा साधारणतः विराम अथवा स्थिर अवस्था में कहलाता है। यानी जो भी वस्तु टाइम के साथ चेंज होती है, टाइम के साथ उसकी स्थिति में परिवर्तन होता है तो वो गति की अवस्था कहलाती है, और जो टाइम के साथ स्थिर रहता है वो स्थिर कहलाती है। इसी प्रकार पृथ्वी पर पड़ा हुआ पत्थर का टुकड़ा साधारणतः विराम अथवा स्थिर अवस्था में कहलाता है। इस बात को वैज्ञानिक परिभाषा के रूप में हम इस प्रकार कह सकते हैं कि कोई वस्तु जो अपने वातावरण तथा आसपास की अन्य सभी वस्तुओं के सापेक्ष स्थिर रहती है तथा समय के साथ अपनी स्थिति को नहीं बदलती है, विरामावस्था अथवा विरामावस्था में कहलाती है। तथा जब वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है तो यह गति अवस्था में कहलाती है। वैसे ये सभी परिभाषाएं सापेक्षिक हैं क्योंकि ब्रह्मांड में कोई भी वस्तु ना तो निरपेक्ष विरामावस्था में है और ना ही निरपेक्ष गत्यावस्था में, क्योंकि जो हमारी पृथ्वी है वो घूमती है अपने अक्ष में चारों तरफ और वो सूर्य चक्कर भी लगाती है। तो कोई वस्तु निरपेक्ष विरामावस्था में या निरपेक्ष गति की अवस्था में तभी कही जाती है जबकि उसका विराम या गति की अवस्था एक ऐसे बिंदु के सापेक्ष देखी जाए जो आकाश में स्थिर हो। लेकिन ब्रह्मांड में प्रत्येक पिंड, पृथ्वी, तारे, सूर्य आदि सदैव गति अवस्था में होता है। इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि जितने भी सारे हमने कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं कि इस वीडियो में क्लियर करेंगे तो आपको इसका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है चैप्टर 1 के तो वो भी आपको इस वीडियो को लास्ट में उस वीडियो को लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ पर क्लिक कर इसके जितने भी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं वो भी देख सकते हैं। इसी प्रकार हम देखते हैं कि किसी वस्तु की गत्यावस्था तथा विरामावस्था या स्थिरावस्था की परिभाषा केवल किसी दूसरी वस्तु के सापेक्ष ही दी जा सकती है। वह दूसरी वस्तु जिसे साधारणतः पूर्ण स्थिर मान लेते हैं हमारी पृथ्वी है। अतः इस संबंध में हम जो अध्ययन करते हैं वह पृथ्वी के सापेक्ष ही करते हैं। वह फ्रेम जिसके सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति अथवा गति बनाई जाती है निर्देश फ्रेम कहलाता है। निर्देश फ्रेम का जो डिफिनीशन है, निर्देश फ्रेम का जो परिभाषा है वह फ्रेम जिसके सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति अथवा गति बताई जाती है वो निर्देश फ्रेम कहलाता है। निर्देश फ्रेम जड़त्वीय तथा अजड़त्वीय दो प्रकार के होते हैं। न्यूटन के गति का नियम लागू करने वाले फ्रेम जड़त्वीय तथा न लागू करने वाले फ्रेम अजड़त्वीय कहलाते हैं। यानी जो न्यूटन ने जो नियम दिया था वो जड़त्वीय नियम के लिए दिए थे, अजड़त्वीय नियम के लिए नहीं। तो न्यूटन के गति का नियम लागू करने वाले फ्रेम जड़त्वीय तथा न लागू करने वाले फ्रेम अजड़त्वीय कहलाते हैं। एक समान गति से आपेक्षिक गति करने वाले निर्देश फ्रेमों के लिए गैलीलिया ने गैलीलियन रूपांतरण द्वारा सिद्ध किया। इसके अनुसार वे समीकरण जो दो निर्देश फ्रेमों में कण के निर्देशांकों में संबंध व्यक्त करते हैं गैलीलियन रूपांतरण समीकरण कहलाते हैं। इस प्रकार जो गैलीलियन रूपांतरण समीकरण है यानी आपको कभी क्वेश्चन मिल सकता है एग्जाम में कि जो गैलीलियन रूपांतरण समीकरण क्या क्या है। 4 ऑप्शन दे देगा तो कोई ऑप्शन इसमें से मैच करेगा। तो जो गैलीलियन रूपांतरण समीकरण है वो x डैश इक्वल टू x माइनस वी टी, वाई डैश इक्वल टू वाई, जेड डैश इक्वल टू जेड, टी डैश इक्वल टू टी। यहाँ पे जो v है वो वेग है, t टाइम है और जो x है वो पोजीशन है। x y z ये सारे कोऑर्डिनेट हैं और t यहाँ पर टाइम है। तो गैलीलियन रूपांतरण समीकरण ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे गैलीलियन रूपांतरण समीकरण, इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
तो आप ये सारे रूपांतरण भी याद कर लीजिएगा, यानी गैलीलियन रूपांतरण में एक्स डैश की वैल्यू क्या होता है, वाई डैश की वैल्यू क्या होती है, और जेड डैश और टी डैश की वैल्यू सारे क्या होती हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस पर आपको मिल सकता है। और जो स्मरण रखने योग्य महत्वपूर्ण तथ्य है चैप्टर 1 के निर्देश फ्रेम के या फ्रेम ऑफ रेफरेंस के, तो सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे जो स्मरण रखने के लिए है, यानी आपको ये याद ही होना चाहिए। तो फर्स्ट नंबर पर है, ऐसा एक निर्देशांक निकाय जिसके सापेक्ष किसी वस्तु की गति वर्णित की जा सकती है निर्देश फ्रेम कहलाता है। यानी निर्देश फ्रेम की डिफिनेशन भी आपको मालूम होनी चाहिए। कोई ऐसा निर्देशांक या कोई ऐसा निकाय जिसके सापेक्ष हम किसी वस्तु की गति अथवा स्थिर अवस्था में वो बताते हैं, तो वह निर्देश फ्रेम कहलाता है। एक निर्देश फ्रेम निर्देशांकों का ऐसा निकाय है जो कण अथवा घटना की स्थिति को द्विमीय अथवा त्रिविमीय आकाश में परिभाषित करता है। थर्ड पॉइंट है, यदि आकाशीय निर्देशांक x, y, z है तो इसमें मूल बिंदु के सापेक्ष कण की स्थिति सदिश होती है। यदि आकाशीय निर्देशांक x, y, z हैं तो इसमें मूल बिंदु के सापेक्ष कण की स्थिति सदिश होती है। जो इसका जो वेक्टर है, वेक्टर r इक्वल टू कैप आई एक्स प्लस कैप जे वाई प्लस कैप के जेड, जहाँ पे जो कैप आई, कैप जे, कैप के तीन अक्षों के अनुदिश एकांक सदिश है। नेक्स्ट पॉइंट है, यदि कण का वेग वेक्टर v है तो वेग होगा, यानी अगर वेग v वेक्टर v से हम लिखते हैं तो इसका जो वेग होगा वो जो उसकी पोजीशन है dr/dt, यानी पोजीशन का डिफ्रेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, तो हो जाएगा ये कैप आई dx/dt प्लस कैप जे dy/dt प्लस कैप के dz/dt। अगर हमको निकालना हो असलरेशन निकालना हो, असलरेशन को हिंदी में कहते हैं त्वरण। तो त्वरण निकालने के लिए त्वरण को हम वेक्टर ए से लिखते हैं और वेक्टर ए का मान होगा यानी वेलोसिटी जो आई है, वेलोसिटी के हम दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में। यानी पोजीशन अगर हमको आर गिवन है तो हम वेलोसिटी निकालेंगे, तो पोजीशन को हम टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे या टी के रिस्पेक्ट में अवकलन करेंगे। अगर हमको असलरेशन निकालना है वेलोसिटी की तो निकाल लिए हम पोजीशन का डिफ्रेंशिएट कर। अगर हमको असलरेशन निकालना है तो असलरेशन निकालने के लिए हम वेलोसिटी का डिफ्रेंशिएट करेंगे टाइम के साथ दोबारा। या तो इसको आप देख सकते हैं d² यानी पोजीशन का डबल डिफ्रेंशिएट। तो वेलोसिटी निकालेंगे तो पोजीशन का डिफ्रेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में। अगर असलरेशन निकालेंगे तो उसको हम वेलोसिटी का डिफ्रेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में। तो जो इसका मान होगा वेक्टर ए इक्वल टू वो d वेक्टर v/dt। तो यहाँ पे जो dr/dt की वैल्यू आई थी उसको हम दोबारा डिफ्रेंशिएट कर देंगे d² वेक्टर r/dt²। तो जो पोजीशन आया था वेलोसिटी इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा ये d² x/dt² प्लस d² y/dt² प्लस d² z/dt²। तीन आकाशीय निर्देशांक, नेक्स्ट पॉइंट है, तीन आकाशीय निर्देशांक x, y तथा z के अतिरिक्त हमें एक अन्य निर्देशांक की आवश्यकता होती है जो कि समय का निर्देशांक t है। तो जो आपको ये ऊपर वेलोसिटी पोजीशन का जैसा फार्मूला आपको मिला, तो ऐसे ही आपको कोई पोजीशन दे देगा 3i + j ऐसे कुछ दे देगा टाइम के रिस्पेक्ट में, तो आपको वेलोसिटी और असलरेशन अगर पूछेगा तो आप डिफ्रेंशिएट करके इसको बहुत ही आसानी से निकाल लेंगे। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव टाइप्स में, तो आप सारा कुछ कर लेंगे। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, अगला है किसी निर्देश फ्रेम को दीर्घकाल निर्देश फ्रेम कहते हैं। तो कभी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है निर्देश फ्रेम को क्या कहते हैं, 4 ऑप्शन दे देगा, तो उसमें से आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा दीर्घकाल निर्देश। तो किसी निर्देश फ्रेम को दीर्घकाल निर्देश फ्रेम कहते हैं। नेक्स्ट है, निर्देश फ्रेम के उदाहरण में पृथ्वी, कमरे की दीवारें, सूर्य आदि को ले सकते हैं। निर्देश फ्रेम में मतलब जो फिक्स है, जैसे पृथ्वी भी हम ले सकते हैं और कमरे की दीवारें और सूर्य आदि को भी ले सकते हैं। जिस फ्रेम में न्यूटन के प्रथम तथा द्वितीय नियम सत्य हों जड़त्वीय फ्रेम कहलाते हैं। यह न्यूटनीय नियम कहलाता है, जब न्यूटन का नियम जहाँ पर फॉलो होता है या न्यूटन का नियम जो प्रथम व द्वितीय नियम जहाँ पर सत्य हो वो जड़त्वीय फ्रेम कहलाते हैं और यह जड़त्वीय नियम कहलाता है। नेक्स्ट है, किसी जड़त्वीय निर्देश फ्रेम में त्वरण होगा, तो जड़त्वीय फ्रेम में जो होगा त्वरण वो 0 होगा। और या तो इसको हम ले सकते हैं वेक्टर ए इक्वल टू d² r/dt², पोजीशन का डबल डिफ्रेंशिएट असलरेशन होता है। या इसको हम ले सकते हैं d² x/dt² इक्वल टू d² y/dt² इक्वल टू d² z/dt² इक्वल टू 0। यानी वहाँ पर जो जड़त्वीय फ्रेम के लिए त्वरण या असलरेशन की वैल्यू जो होती है वो 0 होता है। तो अगर आपको कोई इक्वेशन गिवन है पोजीशन का, अगर आपसे पूछता है असलरेशन क्या होगा जड़त्वीय निर्देश फ्रेम के लिए, तो वहाँ पर असलरेशन 0 होगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, जड़त्वीय फ्रेम अत्वरित होते हैं। जड़त्वीय फ्रेम में त्वरण का वैल्यू जो होती है वो 0 होता है या 0 होता है, इसलिए यहाँ पे त्वरण की वैल्यू 0 होती है, इसलिए इसको जड़त्वीय फ्रेम को अत्वरित भी कहते हैं या अत्वरित होते हैं। अत्वरित मतलब यहाँ पर त्वरण जो है वो 0 है। नेक्स्ट पॉइंट है, यदि कोई फ्रेम
त्वरित होगा तो स्थिर वेग से गतिशील पिंड उसमें त्वरित होता हुआ दिखाई देगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है जड़त्वीय निर्देश फ्रेम को उन निर्देश फ्रेमों के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जिनके सापेक्ष कोई अत्वरित कण अत्वरित अर्थात विराम में अथवा स्थिर रैखिक वेग से चलता हुआ प्रतीत होगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है किसी जड़त्वीय निर्देश फ्रेम के सापेक्ष स्थिर वेग से गति करता हुआ निर्देश फ्रेम भी जड़त्वीय होगा क्योंकि दोनों निर्देश फ्रेमों में पिंड का त्वरण शून्य होता है। अगला है पृथ्वी पर स्थित निर्देश फ्रेम अजड़त्वीय। पृथ्वी पर स्थित निर्देश फ्रेम जड़त्वीय फ्रेम नहीं होता है क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष के परितः तथा सूर्य के चारों ओर घूर्णन करती है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कई प्रयोगों के लिए पृथ्वी को जड़त्वीय निर्देश फ्रेम का उचित सन्निकटन माना जाता है। यानी जो कई प्रयोगों के लिए सिर्फ पृथ्वी को जड़त्वीय मानते हैं लेकिन ये जड़त्वीय नहीं होता है, अजड़त्वीय होता है। तो प्रयोगों के लिए पृथ्वी को जड़त्वीय निर्देश फ्रेम का उचित सन्निकटन माना गया है, मतलब जड़त्वीय निर्देश फ्रेम के ये आसपास रहता है। किसी वस्तु की गति को वर्णित करने के लिए सदा जड़त्वीय निर्देश फ्रेमों का ही चयन करना चाहिए। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है एक दूसरे के सापेक्ष एक समान रैखिक गति के गतिशील समस्त निर्देश फ्रेम यांत्रिकी के नियमों को निरूपित करने के लिए समान रूप से उपयुक्त होते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है समस्त त्वरित तथा घूर्णित फ्रेम अजड़त्वीय फ्रेम होते हैं। यानी जितने भी समस्त त्वरित तथा घूर्णित फ्रेम जो है वो अजड़त्वीय फ्रेम होते हैं। कोई भी फ्रेम घूर्णन कर रहा है तो वहाँ पे वो अजड़त्वीय फ्रेम होता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है अजड़त्वीय फ्रेमों को उन निर्देश फ्रेमों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें न्यूटन के प्रथम तथा द्वितीय नियम सत्य नहीं होते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है यदि यम द्रव्यमान के किसी पिंड का एक अजड़त्वीय फ्रेम के प्रेक्षित तो त्वरण वेक्टर ए हो तो सूत्र वेक्टर एफ इक्वल टू यम वेक्टर ए इस निर्देश फ्रेम में सत्य नहीं होगा। यानी यम द्रव्यमान के किसी पिंड का एक अजड़त्वीय फ्रेम के प्रेक्षित त्वरण वेक्टर ए हो तो सूत्र वेक्टर एफ इक्वल टू यम वेक्टर ए इस निर्देश में सत्य नहीं होता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है ऐसा बल जो कि वास्तव में कोई कार्य नहीं करता परंतु केवल निर्देश फ्रेम के त्वरण के कारण प्रतीत होता है एक छदम बल यानी स्यूडो फोर्स कहलाता है। यम द्रव्यमान के कण पी पर इस छदम बल का मान होता है वेक्टर एफ पी इक्वल टू निगेटिव क्यों है क्योंकि ये पीछे की तरफ लग रहा है। छदम बल जो है वो पीछे की तरफ लग रहा है यहाँ पे, इसलिए माइनस यम वेक्टर ए नॉट आ गया। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है यदि इस द्रव्यमान यम का जड़त्वीय फ्रेम यस में त्वरण वेक्टर ए1 हो तो फ्रेम यस में इस द्रव्यमान पर आरोपित बल का मान होगा वेक्टर एफ इक्वल टू यम वेक्टर ए। यदि गुरुत्व के अधीन स्वतंत्रतापूर्वक गिरते हुए एक लिफ्ट में यम द्रव्यमान का कण विराम में स्थित है तो इस पर आरोपित छदम बल होगा यानी स्यूडो फोर्स होगा वो माइनस mg लगेगा। और ये जैसे कोई स्वतंत्रतापूर्वक एक लिफ्ट है इसका द्रव्यमान यम है कण के विराम में स्थित है यानी विराम अवस्था में कण है तो इस पर जो आरोपित छदम बल होगा छदम बल हमेशा पीछे की तरफ लगेगा और ये जो होगा वो निगेटिव में आएगा। एफ इक्वल टू स्यूडो फोर्स एफ पी इक्वल टू माइनस mg। नीचे तरफ लग रहा है mg तो ऊपर तरफ लगेगा माइनस mg क्योंकि ये स्थित है, मतलब ना तो ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, फिक्स है तो नीचे तरफ जो फोर्स लगेगा वो mg है तो इसलिए इसके अपोजिट जो है वो माइनस mg फोर्स होगा स्यूडो फोर्स या छदम बल क्योंकि ये स्थिर विराम अवस्था में है तो यहाँ पे ना आगे जाएगी लिफ्ट ना तो पीछे जाएगी। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अगला कॉन्सेप्ट है लिफ्ट में स्थित प्रेक्षक द्वारा कण पर आरोपित परिणामी बल शून्य होगा अर्थात कण द्रव्यमानहीन हो जाएगा तथा आकाश में निलंबित दिखाई देगा अतः पिंड इस फ्रेम में अत्वरित हो रहेगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है यह छदम बल अभिकेंद्र बल भी कहलाता है। इन्हीं बल के कारण किसी घूर्णीय फ्रेम में स्थित प्रेक्षक कुछ ऐसे रहस्यमय बलों का अनुभव करता है जिनका कोई मूल ज्ञात नहीं होता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है फ्रेम में त्वरण के कारण एक अधिकल्पित बल होता है। गैलीलियन रूपांतरणों का उपयोग किसी कण के निर्देशांकों को एक जड़त्वीय निर्देश फ्रेम में दूसरे में रूपांतरित करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है दो निर्देश फ्रेमों में कण के निर्देशांकों में संबंध व्यक्त करते हैं ऐसे समीकरण रूपांतरण समीकरण कहलाते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है दो जड़त्वीय फ्रेमों में जिनका सापेक्ष वेग प्रकाश के वेग की तुलना में अत्यल्प यानी बहुत कम होता है एक कण के निर्देशांकों में संबंध व्यक्त करने वाले समीकरणों को गैलीलियन रूपांतरण समीकरण कहते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जब द्वितीय निर्देश फ्रेम प्रथम के सापेक्ष x अक्ष की धन दिशा के अनुदिश गति करता है तो इस निम्न समीकरण द्वारा निरूपित करते हैं x डैश इक्वल टू x माइनस वी टी y डैश इक्वल टू y r डैश इक्वल टू z r डैश इक्वल टू t। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है दो निर्देश फ्रेमों में स्थित प्रेक्षकों द्वारा मापित वेग समान नहीं होता है। अगला है गैलीलियन रूपांतरणों में पिंड का वेग निश्चर नहीं होता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है किसी कण के त्वरण के लिए गैलीलियन रूपांतरण का समीकरण वेक्टर डी वी डैश अपान डी टी डैश इक्वल टू डी वी अपान डी टी होता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है विभिन्न जड़त्वीय फ्रेमों में स्थित प्रेक्षकों द्वारा मापित त्वरण का मान समान होता है।
अर्थात गैलीलियन रूपांतरणों के अंतर्गत त्वरण निश्चर होता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है समस्त मौलिक भौतिक नियम तथा सिद्धांत गैलीलियन रूपांतरण के अंतर्गत निश्चर होते हैं। क्लासिकी तथा न्यूटनीय सापेक्षिकता की अवधारणा गैलीलियन निश्चरता कहलाती है। गैलीलियन रूपांतरण के अंतर्गत संवेग संरक्षित रहता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपसे पूछता है गैलीलियन रूपांतरण में क्या संरक्षित रहता है तो 4 ऑप्शन दे देगा, द्रव्यमान, वेग, त्वरण, संवेग। तो जो गैलीलियन रूपांतरण के अंतर्गत है वो संवेग संरक्षित रहता है। और जड़त्वीय फ्रेम में कण का त्वरण शून्य होता है। और जड़त्वीय निर्देश फ्रेम के किसी जड़त्वीय फ्रेम के सापेक्ष त्वरण के कारण इसमें एक आभासी बल उत्पन्न हो जाता है जिसे स्यूडो फोर्स कहते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है संवेग संरक्षण का नियम गैलीलियन रूपांतरण के दौरान अपरिवर्तनीय रहता है, अर्थात संवेग संरक्षित रहता है। नेक्स्ट है गैलीलियन रूपांतरण वेक्टर r = वेक्टर r0 + वेक्टर r + v वेक्टर t द्वारा व्यक्त किया जाता है, जहां वेक्टर v फ्रेम यश डैश का रेखीय वेग तथा v0 मूल बिंदु 0 का समय f = 0 पर स्थित सदिश है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है अजड़त्वीय फ्रेम में किसी कण पर आरोपित कल्पित बल कोरियालिस बल कहलाता है। कोरियालिस बल को निम्नलिखित सूत्र प्रदर्शित करते हैं। जो कोरियालिस बल का फार्मूला होता है, कोरियालिस बल को F6 लिखते हैं और जो इसका फार्मूला होता है वो -2m कोष्टक में ओमेगा इंटू वेक्टर dr/dt होता है। यहाँ पे जो m है वो द्रव्यमान है। यहाँ पर जो वेक्टर w है, वेक्टर ओमेगा है, वो जड़त्वीय फ्रेम के सापेक्ष अजड़त्वीय फ्रेम यश डैश का कोणीय वेग है। ओमेगा यहाँ पे जो है वेक्टर ओमेगा वो कोणीय वेग है तथा d-r/dt कण का निकाय यश डैश में वेग है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कोरियालिस बल किसी कण पर तभी कार्य करता है जब यह अजड़त्वीय फ्रेम के सापेक्ष गति करता है तथा कोण के वेग के अनुपाती होता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है ऋणात्मक चिन्ह यह संसूचित करता है कि कोरियालिस बल दक्षिणावर्त स्क्रू द्वारा प्राप्त दिशा के विपरीत दिशा में होता है। नेक्स्ट है दो जड़त्वीय फ्रेमों को संबंधित करने वाले सही रूपांतरण समीकरण लॉरेंज समीकरण हैं। अप्रत्याश संगठन में संपूर्ण ऊर्जा का मान गैलीलियन रूपांतरणों के अंतर्गत स्थिर रहता है। तो जितने भी सारे कॉन्सेप्ट थे चैप्टर 1 के वो सारा कुछ हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो आपको चैप्टर 1 का आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिख रहा होगा, तो आप उस वीडियो पर क्लिक कर उस वीडियो को भी जरूर देखिए ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। जितने भी हमने आपको कॉन्सेप्ट बताए हैं तो कुछ क्वेश्चन के सोल्यूशन आपको मिलेंगे, तो आप वो वीडियो जरूर देखिएगा। वीडियो को क्लिक कर आप जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए थे एग्जाम में वो देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिए। अगर आपको ऐसी और चैप्टर वीडियो चाहिए, चैप्टर 2, चैप्टर 3 जितने भी आगे चैप्टर हैं, अगर आपको चाहिए वीडियो तो आप कमेंट करिए, हम बहुत जल्द उसका भी वीडियो बना देंगे जितने भी सारे कॉन्सेप्ट होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे आपसे बहुत जल्द किसी नेक्स्ट वीडियो में।